Hello RBCians, a very good morning to you all. Today we are going to start with chapter 12, that is application of biotechnology. ये चैप्टर अपने आप में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना गया है क्योंकि इसमें हमें एग्रीकल्चरल फील्ड और मेडिसिनल फील्ड इस दोनों से रिलेट करना है बायोटेक्नोलॉजी को। तो जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म आ रहा है तो हमारे इस चैप्टर 11 और चैप्टर 12 कॉम्बाइंड चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर 11 के कुछ वीडियोस मैंने बना दिए हैं, जो बचे हुए वीडियोस हैं वो चैप्टर 12 के बाद फिर से आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 12 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, इसलिए मैंने चैप्टर 12 को पहले उठाया क्योंकि इससे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखे जाते हैं। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में भी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, इंसुलिन फॉर्मेशन, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर 12। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 12। चैप्टर 12 जो है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की बात अगर हम करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है ये सबसे ज़्यादा 2 फील्ड में बताया गया। इस एप्लीकेशन को हमने 2 हिसाब से लिया है। इट कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में भी यूज़ होता है, एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसी चीज़ को हम केमिकल इंजीनियरिंग में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सपोज कीजिए देयर इज़ अ बैक्टीरिया, यहाँ पर एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ केमिकल्स भी प्रेजेंट है और इस बैक्टीरिया के अंदर इसका डीएनए भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल इसके सिर्फ डीएनए के लिए कर रहे हैं, ओके, तो अभी आपको समझना है कि जेनेटिक और केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। सपोज कीजिए देयर इज़ अ बैक्टीरिया, ठीक है। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इकोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के बॉडी में 2 तरह के मटेरियल्स हैं। एक जो इसके बॉडी के केमिकल्स हैं, आइदर दैट कैन बी एनी केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया बॉडी, और दूसरा इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि इसका डीएनए। मान लीजिए इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है इसका डीएनए। तो अगर हम इस बैक्टीरिया के सिर्फ डीएनए का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ डेवलप बना रहे हैं, उससे हम काफ़ी सारा यूज़ कर पा रहे हैं, तो जब हम सिर्फ जेनेटिक मटेरियल पर काम करते हैं और उसका इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से हम केमिकल्स निकालकर उस केमिकल्स की मदद से विदाउट टचिंग देयर जेनेटिक मटेरियल, इनके जेनेटिक मटेरियल से जब मेरे को मतलब है तो दिस इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन अगर मुझे इनके बॉडी से केमिकल्स ऑब्टेन करना है और इन केमिकल्स से मुझे दवाइयाँ बनानी है, मुझे एंजाइम्स बनाने हैं, मुझे एसिड्स बनाने हैं, जो भी चीज़ें मुझे बनानी है जो इनके केमिकल से बनानी है, तो हम इसको क्या कहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन कितने हैं, 2 हैं, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक केमिकल इंजीनियरिंग। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिस्कस इन ब्रीफ। तो आपको आंसर करना होगा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज रिकमेंडेड विथ 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो सकता है डेफिनेशन, when techniques are applied for genetic materials like DNA, RNA etc, यानी कि जब अगर हम ट्रिक लगा रहे हैं जेनेटिक मटेरियल्स पर जो कि डीएनए, आरएनए ये सब हैं, तो इस तरह के डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेम यही टेक्निक अगर हम केमिकल्स पर, एंजाइम्स पर लगाएं तो हम इसको क्या कहेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे व्हेन टेक्निक्स आर अप्लाइड ऑन केमिकल्स
for development, then it is called what? केमिकल इंजीनियरिंग। तो अगर टेक्निक हम जेनेटिक मटेरियल पर लगा रहे हैं और उसको डेवलपमेंट ला रहे हैं उसमें, तो दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन अगर हम केमिकल्स पर टेक्निक लगा रहे हैं किसी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स पे और उससे डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग दो डिपार्टमेंट हो गए। अब सवाल आता है कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ किया गया? ये तो है कि किस तरीके से किया गया। मेथड ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इज जेनेटिक एंड केमिकल। लेकिन हम किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को? हम किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं? तो हम दो फील्ड को सबसे पहले रखते हैं, दैट इज द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगला जो हमारा टर्म आएगा दैट इज रिलेटेड विथ यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका फर्स्ट नोट्स होगा। उसके बाद से सेकेंड जो आ रहा है आपका दैट इज यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूज या एप्लीकेशन भी आ सकता है। यूज ऑफ बायोटेक, बायोटेक को किस डिपार्टमेंट में यूज किया गया है? तो बायोटेक को सबसे पहले जो पढ़ाया गया है वो एग्रीकल्चर पढ़ाया गया है, ठीक है। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को हमने दो फील्ड में यूज किया है, एक इन एग्रीकल्चर, वी कैन राइट इन एग्रीकल्चर, और दूसरा इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। किस फील्ड में? मेडिसिन के फील्ड में। तो एग्रीकल्चर और मेडिसिन ये दोनों ऐसे फील्ड हैं जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा बिगिन करते हैं आज कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या है। लेकिन उसके पहले मैं आपको दो टर्म्स और बताना चाहूँगी, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर हो या फिर मेडिसिन हो, इस दोनों से रिलेटेड है कुछ टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक टर्म अक्सर एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, डिफाइन द टर्म GMOs। GMOs को आप डिफाइन करो। तो GMOs का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम किसको कहते हैं? सुनिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर से हमने DNA निकाला और इसके DNA को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई किया मतलब इसके DNA में हमने कुछ चेंजेस कर दिए। क्यों चेंज किए हमने? ताकि ये और ज़्यादा डेवलप हो जाए। अगर ये बैक्टीरिया की मदद से हम 2 काम कर पा रहे थे तो इसके DNA को मॉडिफाई करके हम इससे 10 काम ले पाएँ, तो इसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन। तो DNA लेना और DNA को मॉडिफाई कर देना ताकि ये और ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स और वापस से फिर इस मॉडिफाइड DNA को जो आपने मॉडिफाई किया बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, जो कि 11th चैप्टर में पढ़ाई गई है, किस तरह से हम लोग जीन को मॉडिफाई करते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर में डालते हैं, होस्ट में डालते हैं, PCR टेक्निक अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जो छूटा हुआ वीडियो है वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये DNA जो मॉडिफाई हुआ उसको वापस ला के हमने किस में डाल दिया? बैक्टीरिया में डाल दिया। तो एक ऑर्गेनिज्म से उसका जेनेटिक मटेरियल निकालना, उसको मॉडिफाई करना कि वो डेवलप हो जाए और दोबारा उसको उसी ऑर्गेनिजम्स में ले जाके रख देना ताकि ये ऑर्गेनिजम्स में क्वालिटी बढ़ जाए। तो इसी तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सपोज कीजिए प्लांट की बात करते हैं, अगर आ जाए कि GMOs में प्लांट को लेकर कुछ बताओ, तो आप बता सकते हैं कि अगर किसी प्लांट से हम उसका DNA निकालें और उसके DNA को मॉडिफाई कर दे ताकि प्लांट में डिजीज़ रेजिस्टेंस यानी कि बीमारी से बचने की शक्ति, ठीक है, एक्वेटिक अडेप्टेशन, पानी में अगर प्लांट है तो वहाँ की रहने की क्षमता, हाई टेम्परेचर पर है तो वहाँ रहने की क्षमता, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की क्षमता, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएं तो हम उसको डेवलप कर रहे हैं, तो वो प्लांट भी उस समय क्या कहलाएगा? GMOs। अगर आप इंसान हो, अगर आपके बॉडी से कोई आपका जेनेटिक मटेरियल लेकर DNA लेकर उसमें हम कुछ स्पेशल पावर्स ऐड कर दें एंड यू कैन बिकम द सुपरमैन,
तो आपके एडिशनल जीन्स में एडिशनल इम्प्रूवमेंट करके आपको और ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया और फिर उस जीन को आपके बॉडी में इनपुट कर दिया गया, तो आपके अंदर क्वालिटी बढ़ गई। तो उस क्वालिटी का बढ़ना जो हुआ वो एक प्रोसेस हुई, लेकिन उसके बाद आप क्या कहलाएंगे, क्योंकि आपके जीन को मॉडिफाई किया गया है तो आपको कहा जाएगा जीएमओज, क्योंकि अब आपका जीन मॉडिफाइड है और आप क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो एक टर्म आपको समझ में आ गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है। अब हम बात करते हैं दूसरे टर्म की। सेकेंड टर्म जो आपको दिखाई देगा एनसीईआरटी में, जब आप फॉलो करेंगे उसको, तो आपको जो सेकेंड टर्म दिखेगा दैट विल बी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके पहले जो था वो था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओज, लेकिन अभी जो है दैट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स को ही हमने ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि हमने उसका जीन निकाला और उसके जीन्स को किसी और ऑर्गेनिज्म में लगा दिया, तो जो ऑर्गेनिज्म नया बन रहा है उसी को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ऑर्गेनिज्म ए, ये है ऑर्गेनिज्म बी। ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जीन को निकाला गया और ऑर्गेनिज्म बी के अंदर लगा दिया गया, थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा हाइब्रिड बनाकर, थोड़ा डेवलप बनाकर। तो इस तरह का जो बी ऑर्गेनिज्म है ये कहलाता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें जीन्स को हमने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है, चेंज किया है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स में जीन्स निकालते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म से और किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में रख कर उसको ज़्यादा डेवलप बनाते हैं, और डेवलप बनाकर हम उसका इस्तेमाल दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में लगाकर भी कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि ट्रांसजेनिक टोमेटो तैयार किया गया था जिसका नाम रखा गया था फ्लेवर सेवर। ठीक है, दैट वाज द नेम ऑफ टोमेटो, फ्लेवर सेवर। उसी तरह से ट्रांसजेनिक शीप तैयार किया गया था एंड द शीप वाज नेम एज डॉली। ये ट्रांसजेनिक शीप तैयार की गई थी, भेड़ की एक प्रजाति बनाई गई थी जो कि काफ़ी डेवलप थी। तीसरा ट्रांसजेनिक काऊ एंड द काऊ वाज नेम्ड एज रोजी, उस काऊ को कहा गया रोजी। तो इस तरह से हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाया है जिसकी मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के बाद इनसे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन ले सकते हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ये दो तरह का ऑर्गेनिज्म कैटेगरी है। प्लीज़ रिमेंबर इन योर माइंड, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म जीएमओज और व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ये सब सीबीएसई मॉडल क्वेश्चंस में आता रहता है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और आपका जीएमओज, इस पे होगा आपका ध्यान। उसके बाद से हम आते हैं, अब हम आपको बता दें कि सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर में पढ़ाई शुरू करनी है कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, ठीक है, यहाँ से थोड़ा देर के लिए हम मेडिसिन हटाते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले यहाँ पर जीएमओस पढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पर जीएमओस के फॉर्म में किसको बनाएंगे हम, प्लांट्स को बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपको जीएमओस पहले पढ़ा दिया कि जीएमओस यहाँ भी आएगा। तो प्लांट्स का जीएमओस मतलब कि प्लांट्स के डीएनए को मॉडिफाई करना ताकि प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी डेवलप कर ले। दूसरा आपको जो एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में पढ़ना है वो पढ़ना है बीटी टॉक्सिन। ठीक है, बीटी टॉक्सिन प्रोडक्शन। ठीक है, ओके, बीटी टॉक्सिन प्रोडक्शन। ये बीटी टॉक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर करके रिपीटेड है और बहुत बार शॉर्ट नोट्स इस पे आ चुका है। तीसरी जो टॉपिक है दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप्स। ठीक है, यानी कि तीसरा जो एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का वो है कि क्रॉप्स में पेस्ट्स को हम कैसे रोकें, यानी कि जो हमारी फसलें होती हैं उनमें जो कीड़ा लग जाता है उसको हम कैसे रोकें। तो यहाँ पर जीएमओज, बीटी टॉक्सिन प्रोडक्शन और पेस्ट रेजिस्टेंस, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में। सीधा क्वेश्चन अगर आपसे 2 मार्क्स से पूछा जाता है
what do you mean by biotechnology, what is its application in agriculture, you can easily write down कि application जो है agriculture में वो 3 है, in case of GMOs, in case of BT toxin production and in case of pest resistant in crops. ठीक है, तो GMOs जब प्लांट होते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ GMOs. तो अगर हम इसका इम्पोर्टेंस देखें और इसका यूज़ देखें, यूज़ ही लिखते हैं, GMOs का क्या इस्तेमाल है एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो हम लिख सकते हैं कि इट मेक्स द प्लांट मोर डेवलप to resist any kind of disease. ठीक है, यानी कि GMOs के फॉर्म में अगर आप प्लांट को तैयार कर रहे हैं, उसके जीन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उससे पहला फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि प्लांट जो होगा वो इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि वो किसी भी बीमारी को रेजिस्ट करेगा. ये हुआ. दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, इट मेक्स द प्लांट सुटेबल. ये प्लांट को सुटेबल बनाता है फॉर क्लाइमेटिक अडेप्टेशन. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट याद रखनी है कि अगर हम प्लांट को GMOs के फॉर्म में तैयार कर रहे हैं, बार बार मैंने आपको बोला इसके जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये जो होगा प्लांट को सुटेबल बनाएगा ताकि प्लांट अलग अलग क्लाइमेट को टॉलरेट कर सके, उसकी क्लाइमेटिक अडेप्टेशन अच्छी हो सके. ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या बनाते हैं, GMOs बनाते हैं. तीसरा, टू इंक्रीज प्रोडक्शन रेट एंड फर्टिलिटी. अगर किसी प्लांट से आपको उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसका उर्वरक क्षमता बढ़ाना है, उसका उपजाऊपन बढ़ाना है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ानी है, तो भी आप प्लांट के जीन को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. मॉडिफाई करने के बाद इसका प्रोडक्शन रेट भी बढ़ेगा और इसकी फर्टिलिटी भी बढ़ेगी. चौथा जो कॉन्सेप्ट है, टू मेक द प्लांट हाइब्रिड. अगर हम प्लांट को हाइब्रिड बनाना चाहें तो भी हम उसके जीन्स को क्या कर सकते हैं, मोर डेवलप बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर GMOs के फॉर्म में हमारे पास प्लांट्स है तो हम ये 3-4 काम आराम से कर सकते हैं. ये प्लांट को ज़्यादा डेवलप बनाएगा ताकि डिजीज़ रेजिस्टेंस हो सके, ये प्लांट को सुटेबल बनाएगा ताकि क्लाइमेटिक अडेप्टेशन हो सके, ये प्लांट का प्रोडक्शन रेट और फर्टिलिटी बढ़ाएगा, और साथ ही ये प्लांट के अंदर हर तरह के हाइब्रिड को बनाने में भी हेल्प करेगा. तो पहला एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के फील्ड में प्लांट के रिस्पेक्ट में GMOs इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स हुआ. इसके लिए 4 कैरेक्टर आपको दे दिए गए. GMOs की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी. उसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं BT टॉक्सिन प्रोडक्शन और पेस्ट रेजिस्टेंट इन क्रॉप्स. ये सारे क्वेश्चन अलग से आते हैं. जैसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट BT टॉक्सिन, या व्हाट डू यू मीन बाय पेस्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप्स. इस तरह का कोई भी छोटा सा क्वेश्चन आपको मिल सकता है. ठीक है, तो BT टॉक्सिन और पेस्ट रेजिस्टेंस होगा हमारे अगले क्लास का टॉपिक. टिल देन प्लीज़ स्टडी प्रॉपरली, योर एग्जाम्स आर वेरी मच नियर, और बायो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाएंगे और आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा होगा. साथ ही जो नीट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें हर एक टर्म को आपके सामने लाया जाएगा. जैसे माइक्रोब्स चैप्टर को भी आप बहुत ही अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि माइक्रोब्स में काफ़ी एग्जाम्पल हैं जो नीट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है. वो आसान चैप्टर है, आपको एग्जाम्पल्स याद करना है जिससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट लेक्चर हुआ चैप्टर 12 का, जो कि कंप्लीट हुआ. और अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में, जिसमें BT टॉक्सिन होगी हमारी टॉपिक. टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे. थैंक यू, बाय बाय.